हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2026 एग्जाम तो कैंसिल हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि री नीट 2026 का डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा। देखो वैसे तो कोई भी ये नहीं बता सकता कि एनटीए के माइंड में क्या चल रहा है, वो कैसा पेपर बना रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है जो प्रीवियस ईयर्स में री एग्जाम हुए हैं उनके बेस पे हम गैस कर सकते हैं कि आज तक पेपर जब भी दोबारा से कंडक्ट करवाया गया है तो कैसा आया है। तो स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल फर्स्ट पेपर से। देखो जैसा मैंने आपको बताया था 2015 में जब री एआईपीएमटी हुआ था तो इस पेपर का लेवल बड़ा था। आप खुद चेक कर सकते हैं री एआईपीएमटी के जितने भी क्वेश्चंस है खासकर केमिस्ट्री के वो आपके जेईई मेंस लेवल के मिलेंगे आपको। तो लेवल री एग्जाम में यहां पे बड़ा था। फिर उसके बाद अगर आप बात करें 2019 में पेपर हुआ, 2019 में भी ओडिशा वाले पेपर के अगर आप चेक करेंगे जो साइक्लोन की वजह से या कर्नाटका में ट्रेन डिले की वजह से हुआ था, उस पेपर में भी री एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा अच्छा था। वही 2020 की बात कर ले, देखो 2020 में जो मेन एग्जाम हुआ था ना वो आज तक का नीट इतिहास का सबसे आसान पेपर आया है, उससे आसान तो आ ही नहीं सकता। तो अब बोल सकते हैं उसका भी री एग्जाम का लेवल थोड़ा अच्छा ही है। और 2023 का पेपर भी री एग्जाम के टाइम पे अच्छे लेवल का आया था। वैसे तो 2023 भी अच्छा था और उसका री एग्जाम भी अच्छा था। ठीक, अब बात करते हैं 2024। अगर ये पेपर आप देखेंगे ना, देखो 2024 में तो खूब घपला हुआ, पूरी सेटिंग थी, है ना। तो इसमें पेपर के लेवल का बात करना कोई मतलब यहाँ पे लॉजिक ही नहीं बनता है। और अगर आप देखेंगे ना आपको री एग्जाम थोड़ा सा कम ही नजर आएगा, टफ नजर नहीं आएगा। ठीक, बट इसको तो है ना आपको नीट इतिहास से हटा ही देना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि 2026 कैसा आएगा। देखो जब जब री एग्जाम हुआ है तो पेपर का लेवल बड़ा है और 2026 का पेपर हमने देखा कि काफी इजी आया है। ये तो हर बच्चा, पेरेंट्स और टीचर समझ सकता है इतना लॉलीपॉप पेपर तो नहीं आएगा जैसा कि नीट 2026 में आया है। उससे तो पेपर अच्छे लेवल का ही आएगा। अब पॉइंट ये कि कितना अच्छा आएगा, क्या नीट 2025 के जैसा टफ आएगा? मैं तो नहीं मानता इतना टफ आएगा, क्योंकि देखो नीट 2025 के बाद नेक्स्ट ईयर ही एग्जामिनर ने वापस वही लेवल कर दिया जो नीट 2024 में था या उससे पहले होता था, एकदम लेवल डिक्रीज कर दिया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई थी कि आप नीट का इतना टफ पेपर बना रहे हैं, फिजिक्स में आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप इनको डॉक्टर बनाना चाहते हैं या कुछ और बनाना चाहते हैं। तो उसके चलते एनटीए ने पेपर इजी किया है। लेकिन एनटीए की अब इतनी किरकिरी हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता दोबारा इतना आसान पेपर बनाएगा। तो लेवल को तो उठाएगा बट 2025 के जैसा टफ नहीं बनाएगा, क्योंकि उसमें रियल में टफ क्वेश्चन थे। देखो क्वेश्चन का लेंथी होना, कैलकुलेटिव होना, ट्रिकी क्वेश्चन पूछना, ये एक अलग चीज है। अब क्वेश्चन ही टफ पूछना, जेईई मेंस एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछना, वो फिर पेपर का डिफिकल्टी लेवल अच्छा माना जाता है। तो मुझे लगता है यहां पे नीट 2025 से तो पेपर इजी आएगा और जैसा आपका 2023 22 के टाइम पे होता था उससे थोड़ा सा अच्छा लेवल हो सकता है, यानी 19-21 आप बोल सकते हैं। ठीक, तो आप एक बात नोट करना, आपका पेपर लेंथी रहेगा। जैसे इस बार केमिस्ट्री काफी इजी था तो केमिस्ट्री थोड़ा सा और लेंथी हो सकता है। बायो में और ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, तो पेपर को और लेंथी बना दो। फिजिक्स और फिजिकल में हर पार्ट में 3-4 क्वेश्चन इतने अच्छे पूछ लो जिसमें बच्चा कैलकुलेशन में ही 3-4 मिनट वेस्ट कर देगा, या कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस ज्यादा बढ़ा दो, ये हो जाएगा। आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बायो में या क्लास 12th में फिजिक्स में ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लो जिसमें बच्चे को लगे यार ये आंसर आ रहा है लेकिन आंसर कुछ और मिले। तो लेंथी, कैलकुलेटिव और ट्रिकी करा के एग्जामिनर का मेन फोकस रहेगा कि नीट 2025 में जैसे ऑल इंडिया रैंक 686 पे आई थी और कट ऑफ भी 520 तक गई थी, तो वैसे ही पेपर का लेवल बढ़ाया जाए। और ये 720 का जो चल रहा ना, आते ही हमारे 4 हमारे 8, पहले तो इनको चुप कराना है। तो इनको चुप कराने के लिए डेफिनेटली लेवल बढ़ेगा, लेंथी होगा, पेपर में ट्रिकी क्वेश्चंस भी आएंगे, उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा। ठीक, फिर खास बात, जो पेपर आपका आने वाला है उसका डिफिकल्टी लेवल इसलिए भी बढ़ा जाएगा क्योंकि बच्चे परेशान हो चुके हैं। यार पेपर होते ही हर कोई बोलता 650 कट ऑफ जाएगी, तो बच्चे और पेरेंट्स री एग्जाम में पैनिक ना करें, ये बात भी एग्जामिनर को ध्यान रखनी होगी। तो इसलिए मुझे लग रहा है पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट होने वाला है, इजी तो नहीं होगा,
आप मॉडरेट मान के चले, और मॉडरेट से थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है, मॉडरेट से टफ की तरफ जा सकता है, लेकिन टफ नहीं आएगा। ये बात क्लियर है। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में बोलूंगा, चाहे मैं हूं या कोई दूसरी कोचिंग है या कोई भी टीचर है, पेपर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। और इवन अगर मैंने आपको ये बता दिया ना कि ऐसा पेपर आएगा, उसके बाद जब आप री एग्जाम में अपीयर होंगे तो आपको ना वो पेपर एग्जैक्ट एकदम ऐसा लगेगा कि ये तो नया है, पहली बार देखा है। क्योंकि वहां पे एग्जाम प्रेशर जो होता है, ठीक, चारों तरफ का जो सन्नाटे वाला माहौल होता है, उसमें बस ये दिखता है 3 आवर्स 180 क्वेश्चन, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, पेशेंस रखना है और हर क्वेश्चन को मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ सही करना है। तो जब ये माइंड में सारी चीजें चलेगी ना, पेपर का लेवल उसमें दिखता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता। आप बता दो ना, किस किस बच्चे ने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि कट ऑफ 650 जाएगी? आई थिंक कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया होगा। वो तो बाहर आके यूट्यूब वाले पंडित बोलते हैं कट ऑफ इतनी जाएगी और मैक्सिमम की गलत जाती है। ठीक, तो जब पेपर बाहर आने के बाद डिफिकल्टी लेवल समझ में नहीं आता, तो पेपर में आपको कैसे समझ में आ जाएगा? तो आप मान के चले, री एग्जाम जो होगा वो बिल्कुल आपको नया पेपर नजर आएगा। अगेन एग्जामिनर आपको एक सरप्राइज देगा, पेपर में आपके लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करेगा कि आपको फिर से बाहर, अगर आपने पेपर में सही टाइम मैनेज नहीं किया, आप पेपर को सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, आपने पेशेंस लूज कर दिया, आपने एग्जाम की अप्रोच सही नहीं रखी, आपने किसी 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट किया, बाहर आके फिर यही बोलोगे मेरे साथ धोखा हो गया। अगर आपको धोखे से बचना है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। हालांकि पहले मैंने बहुत बनाए हैं, लेकिन एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसको फॉलो करते हुए आप नीट 2026 एग्जाम, चाहे टफ आए, लेंथी आए, कैलकुलेटिव आए, ट्रिकी आए, इजी आए, किसी भी पैटर्न का आए, आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर देना। दूसरा, अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक ऐसा एक टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, सिर्फ 5 टेस्ट की, जिसमें आपके ऐसे टेस्ट रखे जाएंगे जैसा कि नीट 2026 का पैटर्न होने वाला है, यानी वही फील दिलाने की कोशिश की जाएगी। और इस गोल्ड 2.0 टेस्ट सीरीज में आपको जो 5 टेस्ट मिलेंगे, उन सभी टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करेंगे। वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आपको पेपर सोल्व करने की टेक्निक सिखाएंगे, कौन सा क्वेश्चन पहले, दूसरे, तीसरे अटेम्प्ट में करना होता है ये बताएंगे, कैसे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में मिस्टेक करवाता है, कैसे एनसीईआरटी की लैंग्वेज को मैनिपुलेट करके क्वेश्चन पूछता है, ये भी सिखाएंगे। और साथ में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नीट 2026 री एग्जाम में आ सकते हैं, सबका रिवीजन कराएंगे। तो इसके वीडियो सॉल्यूशन बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और ये वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए ड्रीम टीम बनाएगी। बायो के आपके डॉक्टर शिवाली मैम, केमिस्ट्री के मैं बनाऊंगा, और फिजिक्स के डी आंसर बनाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि इन 5 टेस्ट के थ्रू आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दें और हर वो मिस्टेक बता दें जो आप एग्जाम में कर सकते हैं। तो प्लीज ये 5 टेस्ट अटेम्प्ट करके जाना, इनके वीडियो सॉल्यूशन भी देख के जाना। और ये अभी आपके लिए बीवाइज क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है ओनली 199 रुपीज में। अब बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें, कोर्सेज में जाके गोल्ड 2.0 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अब आपको मेरे से और क्या हेल्प चाहिए है, किस टाइप की वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूं, उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, बाकी थोड़ा सा एग्जाम डेट आ जाए, हम आपके लिए जो भी अच्छा प्लान होगा, जो भी आपकी मैक्सिमम हेल्प होगी वो करेंगे। जो बच्चे ड्रीम 2027 के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, आप ज्वाइन करते रहो, आपका बैच कंटिन्यू करेंगे, और उसमें कोई भी चेंज अगर होता है मैं आपको बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल पे बता दूंगा। बाकी जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लो, अभी भी आपके लिए डिस्काउंट अवेलेबल है, फिर फर्दर डिले होगा तो डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।